दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले चाय हमारे संस्कृति में कहीं भी नहीं थी। ना तो किसी घर में चाय बनाई जाती थी और ना ही पी जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो वो अपने साथ चाय की परंपरा को भी लेकर आए और यहीं छोड़कर चले गए, जिसके बाद से हम भारतीयों ने भी इसको अच्छे तरीके से अपना लिया। लेकिन आज हम जिस तरीके से चाय बना करके पीते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, आज हम किसी भी घर में चले जाएं, सबसे पहले स्वागत सत्कार और अतिथि स्वागत के लिए हमसे चाय के बारे में ही पूछा जाता है। सुबह बेड टाइम टी से लेकर रात तक ना जाने हम कितने ही कप चाय के पी जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बिना चाय के ज़िंदगी का एक दिन भी नहीं बिता सकते। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चाय हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जिस चाय को हम नहीं छोड़ सकते, आज के बाद अगर कल इसी चाय की वजह से हमें कई सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो तब भी तो हम कई सारे दवाइयों के पीछे अपने पैसे खर्च करेंगे ना। तो आज अगर हम चाय की इस आदत को छोड़ देते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। 80 से ज़्यादा बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इस चाय पीने के बुरी आदत की वजह से ही हमें लगती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चाय पीने से कौन कौन से नुकसान हमारे शरीर को हो सकते हैं और चाय का सेवन कम करके या फिर छोड़कर हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि नुकसान की, जो कि हमें चाय पीने की वजह से हो सकती है। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोगों को आदत होती है चाय पीने की। जैसे ही हम उठते हैं, बेड टी के नाम पे चाय हमें चाहिए होती है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले ये चाय करती क्या है। जो खाली पेट में आप चाय पी जाते हैं, ये आपकी एसिडिटी को बढ़ाती है और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रेशन के प्रोसेस को, यानी कि उनके निकलने के प्रोसेस को ये चाय बंद कर देती है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं और जो कि हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं, भूख को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ एसिडिटी हमें नहीं होने देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इन जूसेस के सिक्रेशन को ये चाय बंद कर देती है तो गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, हम इंडाइजेशन का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बात कब्जी यानी कि कॉन्स्टिपेशन तक जाकर पहुंच जाती है। और सारे रोगों की जड़ ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी ही तो है दोस्तों। तो अगर आप सुबह खाली पेट चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी को न्योता दे रहे हैं। तो कोशिश करें दोस्तों कि आप सुबह सुबह खाली पेट में चाय ना पिएं और जितना ज़्यादा हो सके कुछ नाश्ता करने के बाद में ही आप चाय को पिएँ। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट की, यानी कि नुकसान की, जो कि हमें चाय पीने की वजह से हो सकती है। दूसरा हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है दोस्तों कि अगर आप दिन में 4 से 5 कप चाय पी रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप नींद ना आने की बीमारी यानी कि इंसोम्निया को न्योता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीने से नींद ना आने की बीमारी हमको हो सकती है, जिसकी वजह से हम आगे चलकर कई सारी नींद की टैबलेट्स लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो नींद आने की टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, ये हमारे हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, दिन में जितना कम आप चाय हो सके उतना कम चाय का आप कंजम्पशन करें। दिन में अगर पॉसिबल हो तो 1 कप चाय ही आप पिएं, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप चाय को अपने डेली रूटीन में बिल्कुल भी ना रखें। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे वाले साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि नुकसान की, जो कि आपको चाय पीने की वजह से हो सकती है। तो थर्ड जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है दोस्तों कि अगर आप खाना खाने के बाद में चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड मौजूद होता है। चाय का जो टैनिक एसिड होता है वो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद में जो आयरन एलिमेंट्स निकलते हैं, जो आयरन हमारे शरीर को मिलना चाहिए था, उसके साथ में ये टैनिक एसिड अपने आप को बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आयरन की कमी होने लग जाती है। यानी कि अगर आप खाना खाने के बाद में चाय पी रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप आयरन की कमी को न्योता दे रहे हैं, जिसे कि हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो रेड ब्लड सेल की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जिसे कि हम एनीमिया भी कहते हैं, ये परेशानी आपको हो सकती है। तो कोशिश करें दोस्तों कि जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आप चाय ना पिएं, और अगर आपको ये आदत है तो इस आदत को आप जल्द से जल्द छोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले वाले नुकसान की, यानी कि साइड इफ़ेक्ट की, जो कि आपको चाय पीने की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों, चाय में कैफ़ीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये कैफ़ीन कंटेंट जो है ये इसमें कॉफ़ी से भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो हाई कैफ़ीन कंटेंट होता है दोस्तों,
इसमें हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की क्षमता होती है। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को चाय बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए या फिर कम से कम ही पीनी चाहिए। तो दोस्तों, एक और बुरी आदत जो हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा चाय पीने की आदत रहती है वो लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं तो हम चाय ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है इस बात पर कि ये जो चाय बनती रहती है ढाबे में या होटल में, कहीं भी हम जाते हैं, ये लोग पुरानी चाय की पत्तियों को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसी में ही चाय डलती रहती है, बनती रहती है। पूरे दिन वो उसी पत्तियों को उबालते रहते हैं और चाय बना करके हमको देते रहते हैं। ये जो पुरानी चाय की पत्तियाँ हो जाती हैं, ये कितनी ज़्यादा विषैली हो जाती हैं, कितनी ज़्यादा पॉइजनस हो जाती हैं। इसी में वो चाय बनाते रहते हैं और हमें सर्व करते रहते हैं। ये जो चाय की पत्तियाँ, जिनका जूस चाय में आता रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है दोस्तों, जो कि हम पीते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। इस चाय को पीने से हम कब्ज़ी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हमको हो जाता है, साथ ही साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो कोशिश करें दोस्तों कि जब भी आप बाहर जाएं तो इन ढाबे से या ये जो होटल में जो चाय दी जाती है इनको आप अवॉइड करें। और घर में भी अगर आप चाय पी रहे हैं दोस्तों तो कम से कम चाय का आप इस्तेमाल करें। दिन में अगर पॉसिबल हो तो एक बार ही आप चाय पिएं, 4 या 5 बार की जगह। और जिन लोगों को आदत होती है चाय पीने की, कई बार हमने देखा है कि वो लोग थर्मस में चाय स्टोर करके रख लेते हैं, और जब भी उनको चाय पीने का मन होता है तो उस चाय को वो निकाल करके पीते हैं थर्मस में से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है दोस्तों, और इससे आप अपने हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब भी आप चाय बनाएं तो फ्रेश बनाएं, चाय की पत्तियों को साफ़ करते रहें टाइम टू टाइम, बिल्कुल फ्रेश पत्तियों से ही चाय बनाएं। और इसी के साथ ही दिन में एक बार ही आप चाय का कंजम्पशन करें। ज़्यादा चाय का कंजम्पशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। एक और प्रॉब्लम जो चाय पीने वालों के साथ अधिकतर होती है कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो ज़्यादातर हम दूध वाली चाय ही पीते हैं, और उसमें चीनी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हम डाल ही देते हैं। तो एक चाय के कप में आप मान के चलिए कि 40 से 50 कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं। और भूले ना भटके, अगर आप दिन में 4 से 5 कप चाय भी पी रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो चाय पीने वाले शौकीन होते हैं वो दिन में 4 से 5 कप चाय तो आराम से पी ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप दिन में 250 से 300 कैलोरी चाय के द्वारा ही ले रहे हैं, जो कि हमारे मोटापे को बढ़ाता है दोस्तों। तो कई बार जो लोग चाय पीते हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा तो कुछ खा भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर हमारा मोटापा किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन ये चाय ही है दोस्तों जो कि हमारे शरीर में कैलोरीज़ को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता रहता है और हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि चाय का कंजम्पशन आप कम से कम ही करें और एक दिन में 1 कप चाय का ही आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोसेस चाय, यानी कि जो दूध वाली चाय, ये जो दूध के साथ उबालकर जो चाय बनाई जाती है, ये हमारे शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और कितनी सारी बीमारियां हमको हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि इस चाय का इस्तेमाल आप कम से कम करें। दिन में अगर पॉसिबल हो तो आप 1 गिलास ही चाय पिए, या फिर अगर पॉसिबल हो तो इसको भी कम्प्लीटली अपने लाइफस्टाइल से हटा दें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। साथ ही साथ आप कई तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। 80 से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमें चाय पीने की वजह से ही होती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जिससे कि सभी के साथ ये जानकारी शेयर हो सके। और हमारे चैनल मधुरिमा किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें।